जी, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है और कौन सी करनी चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस ना हो, और इन्वेस्टमेंट इस्लाम में हलाल है या हराम। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट तो बहुत टाइप की होती है, जैसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट होती है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट होती है, ETF, म्यूचुअल फंड और लॉट्स ऑफ बहुत होते हैं यार। इन्वेस्टमेंट्स पे देखो इस यहाँ तक कि एसेट्स पे बहुत होते हैं, जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, सोलाना है, ये क्रिप्टो में होते हैं, फॉरेक्स में भी होते हैं, अलग अलग कॉइन्स होते हैं, यूएस उसमें तो पेयर्स होते हैं करेंसी के। स्टॉक मार्केट तो अलग होती है, उसके बाद म्यूचुअल फंड अलग होते हैं। तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप रिस्क फुल जगह पे उस चीज़ को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड और ETF। लेकिन म्यूचुअल फंड मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड के बहुत से जो एसेट्स हैं वो हलाल हैं, क्योंकि बड़े बड़े मुफ्ती कराम जो इतने भी हैं उन्होंने इस चीज़ को हलाल करार दिया है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो आपका जो पैसा होता है ना, जो आप हर महीने उनको इन्वेस्टमेंट देते हो या सालाना देते हो, SIP जिसको कहते हैं, वो पता हूँ क्या करते हैं। इसके पीछे हो कुछ ये रहा होता है कि वो उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक प्रिंसिपल्स से यूज़ करते हैं अपने बिजनेसेस में। और जब वो अपने बिजनेसेस में उसको इस्लामिक प्रिंसिपल से यूज़ करते हैं, उसके बाद जो उसका प्रॉफिट होता है वो भी हलाल है। तो हमने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है उस बिज़नेस के अंदर, और जितना परसेंट रिटर्न रेट होता है, ऐसे कभी 8% म्यूचुअल फंड में बैंक्स जैसे अल मिज़ान बैंक की एक उनका एसेट्स का नाम है मिज़ान इस्लामिक शरह, इस तरह से, तो उनके जैसे 8% रिटर्न देते हैं, 12% रिटर्न देते, 14-18 मैक्सिमम इतना ही देते हैं म्यूचुअल फंड्स में, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि फिर वो एक स्टॉक मार्केट की गेम चल जाती है जिसमें आपके पास रिस्क भी हाई होता है और आपको उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी हाई मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में इस तरह नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क भी बिल्कुल लो होता है और आपको प्रॉफिट ही होता है, लॉस होता ही नहीं है। तो यहाँ से ये तो बात ख़त्म हो गई कि हलाल हराम। इसके कुछ एसेट्स हैं म्यूचुअल फंड में जो टोटली हलाल हैं और वो रिटर्न्स भी अच्छा दे रहे हैं, तो उसके अंदर हम इजीली एंड नॉर्मली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, ईजी है सब कुछ। अगली गेम आ जाती है, मैं आपको बताऊं कि आप कितने से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। अब बंदा कमाता है, फ़र्ज़ कर लो 20,000 से 40,000 के बीच में, तो वो 3,000 इन्वेस्ट करे हर महीने। अगर बंदा कमाता है 1 लाख के अंदर अंदर 90,000, 80,000 या 1 लाख के अंदर अंदर कमाता है, तो मैं उसको कहूँगा 5,000 तो इन्वेस्ट हर मंथ ज़रूर करे। इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ओनली 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, SIP जिसको कहते हैं, तो वो तकरीबन 15 साल के बाद, मतलब पहले शॉर्ट टर्म से शुरू करते हैं ना, 1 साल के बाद कितना होगा। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, कितना होगा गैस करो। 1 साल बाद वो जो प्राइस होगी ना, वो यहाँ तक के हज़ार से 10,000 के बीच में बढ़ी होगी। 7,000, 6,000, 4,000 सिर्फ 1 साल बाद। 5 साल बाद कितना होगा, शायद कितना प्रॉफिट बन गया होगा, शायद 50,000 का प्रॉफिट बन गया होगा सिर्फ। 10 साल बाद कितना होगा, वही प्रॉफिट 7 लाख का होगा। अगर हम 5 साल 5,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करते होंगे किसमें, म्यूचुअल फंड में, 7 साल बाद वही प्रॉफिट 10 लाख से 9 लाख के, मतलब 8 से 10 लाख के बीच में होगा। और वही हम 15 से 20 साल करते हैं 5,000 की SIP, कंपाउंडिंग की पावर बता रहा हूँ। वही इन्वेस्टमेंट के जो पैसे होंगे वो हमारे पास तकरीबन 20 से 40 लाख रुपए होंगे, और वो हम उसी टाइम लिखवा सकते हैं। इसके अंदर फ़ीस कटती है, एक्सपेंस रेशो, एक ज़कात वगैरह, वो जैसी कटती है। मतलब समझो हमने 40 लाख भी कमा ली, उसमें से 1 लाख भी उन्होंने काट लिया, ये चलो हमने 30 लाख कमाए, उसमें से 1 लाख काट लिया, तो 29 लाख तो हमारे पास पड़े हैं। और प्रॉफिट वैल्यू जो हमने उसमें डाले थे वो भी हमें मिल गए, साथ जो प्रॉफिट था वो भी मिल गया, और नुकसान हुआ ही नहीं। और इस्लामिक
जिसने इस्लाम ने जिस चीज़ को कहा है कि हाँ आप ये वाली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बड़े बड़े फतवे हैं। अब तो खुद मुफ्ती भी करते हैं कि हमारे रियल स्टेट का बिज़नेस है, हमने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया, मतलब वो ज़मीनों में करते हैं, कुछ एसेट्स में करते हैं, तो ये नॉर्मल हो चुका है। अब थोड़ी सी प्राइस और बढ़ाते हैं। अगर आपने हर मंथ 10,000 या 15,000 इन्वेस्टमेंट की, जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह हो, वो इतनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकता है यार। मैं नहीं कहता, अगर उसकी मनी मैनेजमेंट अच्छी है, उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, उसकी साइकोलॉजिकल लेवल अच्छा है, और वो आराम से उस चीज़ को निकाल सकता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर वो बंदा 15,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता हो, तो 20 साल बाद उसके पास होंगे 1,08,00,000 रुपये। सिर्फ 15,000 रुपये महीने बैंक में जाके देने हैं अपने उस एसेट के अंदर, वो अपने म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। हमें 20 साल बाद, 10 साल बाद, जिस मतलब हम जब मर्ज़ी लिखवा सकते हैं, इमरजेंसी में लिखवा लिया जब मर्ज़ी। लेकिन अगर हम 15,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कितने होंगे गाइस? वो तकरीबन होंगे आफ्टर 20 ईयर्स या 15 साल बाद से 20 साल बाद 1,10,00,000 के बीच में। कितने परसेंट से? सिर्फ 10% से, या 12% हुआ, इतने 13% हुआ, 14% हुआ, 1,20,00,000, 25,00,000, ये रिटर्न्स पे होता है, कितने परसेंट आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और कंपाउंडिंग की पावर, जो लोग समझ नहीं पाते। जो लोग कहते हैं यार क्या है, हराम है, ये कर लो वो भी हराम है, वो कर लो वो भी हराम है, वीडियो बना लो ये भी हराम हो गया था। पहले तो वीडियोग्राफी हराम थी, शुरू में वीडियो नहीं बना सकते, आप किसी की फ़ोटो खींचोगे हराम हो जाएगी। लेकिन अब बड़े बड़े मौलवियों के यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, वो अपनी वीडियोस बनाते हैं, जो भाई उनके अपना, चलो छोड़ दो उस चीज़, वो तो हमारा टॉपिक ही नहीं है ना। हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ अभी इन्वेस्टमेंट की पावर। और जो इन्वेस्टमेंट करने को मास्टर कर लेता है ना, वो इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, वो अनबीटेबल हैं। उसके बाद वो बंदा ट्रेडिंग भी कर सकता है, क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें जिसमें हाई रिस्क होते हैं और हाई प्रॉफिट होते हैं। उसमें जैसे इसमें 12% पे ही हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट 15 साल बाद बन रहा है, उसमें 128% का रिटर्न आता है भाई। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, थोड़ी सी अच्छी रिसर्च चाहिए होती है, और आपके पास अच्छा कैपिटल, मतलब एक अच्छा हैंडसम अमाउंट होना चाहिए। बस आपके लिए ये दबा के कमाल के पैसे बना के आपको देते हैं। सो इन दिस वीडियो वी लर्न द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस पे चाहते हो कि मैं डिटेल से डेप्थ बताऊँ इसकी, कैसे शुरू करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो वो उस पर तो पूरा कोर्स बन सकता है। कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यार, अगर आप पैसे जमा करते हो और उसको उड़ा देते हो खाने पीने में, फजूल चीज़ों में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये करो, बहुत अच्छा है। आपके पास अच्छी मतलब आप कह सकते हो, आपको दिल से पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ, एक एज के बाद जब मैं उसको विड्रॉल करूँगा उस पैसों को, तो मेरे पास, अगर चलो हमने 5,000 की, 40,000 की, 3,000 की, हमारे पास 20 साल बाद 40 लाख 30 लाख रुपए था, तो हम उसको कह सकते हैं कि हम उस चीज़ को अपने लिए पर्सनल यूज़ कर सकते हैं। उस क्या हम सिर्फ 5,000 महीना कमाते हैं? नहीं यार, उसके अलावा जो हमारी सैलरी होगी, कि कहीं जॉब करते होंगे, कहीं बिजनेस करते होंगे, वहाँ होगा। उसके बाद हम छोटा मोटा कारोबार भी उसके इस्तेमाल करें, क्रिप्टो से भी उसके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट आई कैन शेयर विद यू। आई होप you like this video. Make sure like, subscribe, comment, share, and I see you next video. Allah Hafiz. Take care. Love you all.